तो नियोजन नीति पर जारी है राजनीति, या फिर यह कहें कि नियोजन नीति पर हावी है राजनीति। नियोजन नीति रद्द होने के बाद सियासत अपने चरम पर है। छात्रों का हेमंत सरकार को अल्टीमेटम बिल्कुल साफ है कि 3 महीने में कोई ठोस फैसला ले, नहीं तो आंदोलन होगा। नीति पर बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस सब सियासी राज छेड़े हुए हैं। सरकार 2 तरह के बदलाव पर विचार कर रही है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं है। बदलाव हो सकता है, उदाहरण के तौर पर हट सकती है 10वीं 12वीं की शैक्षणिक संस्थानों से बाध्यता। परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव पर विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या सरकार विचार कर रही है या सिर्फ कोरे आश्वासन दे रही है? रोजगार देने में जेएसएससी विफल रहा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि आखिरकार रोजगार देने में क्यों विफल रहा हो। अब सवाल यह कि क्या युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है? नियोजन नीति में सरकार के पास 2 रास्ते, एक सुप्रीम कोर्ट में वो जाए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, या फिर संशोधन लेकर आए सरकार। अब सवाल यह कि क्या हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती अगर देती है सरकार, तो युवा एक बार फिर भविष्य के अंधेरे में गुम हो जाएंगे, अंधकार में। और फिर दूसरी तरफ संशोधन करती है तो अपनी नाक को, या यूं कहें कि अपनी जिद को, क्या वो पीछे कर पाएगी? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। युवाओं का आक्रोश हेमंत सरकार को लेकर सिर्फ नियोजन नीति के रद्द होने पर ही नहीं है, बल्कि यह सच है 2020 से लेकर 2022 गुजर गया, सरकार को पूरे 3 साल हो गए, मगर इन 3 सालों में झारखंड में सरकार नियुक्ति देने में विफल साबित हुई। आलम यह है कि सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मामले की सुनवाई में देरी होगी। 2023 और 2024 के बीच तक सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, तो चुनाव के समय जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी युवाओं के सवालों का क्या जवाब देगी? जो युवा पूछते हैं 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। अब ये चिंता पार्टी के जेएमएम से लेकर कांग्रेस के विधायकों को अंदर ही अंदर सता रही है, तभी तो वो नियोजन नीति रद्द होने पर आग बबूला हो रहे हैं। स्कूल ठगा गया है, छला गया है, यही ना हुआ। और क्या हो रहा है? आज इतने तो पढ़े लिखे नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जो परीक्षा दे रहे थे, कोई नौकरी कर रहे थे, वो सारा चीज रद्द हो गया। फिर सुनते हैं आज पेपर में, देखिए हमारा मंडरो प्रखंड में फिर पहाड़िया लड़के से मोबाइल देने के नाम पर फिर वहां भी रेपिंग हुआ। कोई जमीन के लालच पर रख लेता है, किसी को खेल के रूप में रखता है, किसी को मुखिया के चुनाव में लड़। सरकार में हम तो बोलते रहे, सरकार को आईना दिखाते रहे, अब कितना क्या करेंगे? हम डंडा लेकर लड़ाई लड़ेंगे। प्रक्रिया है वो रुक जाता है, युवा एग्जाम देते हैं तो वो चीज़ अब एक्सपेक्ट नहीं कर पाते कि रिजल्ट आएगा भी कि नहीं आएगा। जिसका रिजल्ट आ गया वो रद्द हो जाता है, तो हमारे युवा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, हमारे युवा अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे झारखंड में। तो हमें एक सकारात्मक रूप से एक पहल करना चाहिए कि ठीक है, सरकार ने बहुत मेहनत किया, नियोजन नीति बनाया, बहुत सारे विसंगतियों को भी दूर किया गया था इसमें, लेकिन अगर किसी कारण से रद्द हो गया है तो युवाओं को इसका सज़ा नहीं मिलना चाहिए। जो भी नियुक्ति है वो पूरा किया जाना चाहिए, एक न्यायपूर्वक तरीके से सबके ऊपर न्याय करते हुए एक आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी इसमें रास्ता निकाल के इसको एक्सपेडाइट करके और ये इंश्योर करना चाहिए, ये प्राथमिकता देना चाहिए कि इससे युवा को कोई असर नहीं हो, और जो भी नियोजन नीति है उस पर तुरंत उसको सुधार करके उसको लागू करना चाहिए। झारखंड में नियोजन नीति रद्द किए जाने के बाद छात्रों का आंदोलन तेज हुआ तो आश्वासन के मरहम से सीएम ने उनको शांत करने की कोशिश की। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से छात्रों को आश्वासन दे दिया गया है कि सरकार छात्र हित में बेहतर कदम उठाएगी, मगर वो कदम क्या होगा, इसको लेकर संशय युवाओं से लेकर हर झारखंडी के मन में बरकरार है। खबरें तो ये तक हैं कि इसी कश्मकश के बीच छात्रों की तरफ से इस बात की भी चर्चा है कि मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा।
अगर राजनीति है कि मजबूर है, तभी तो नीति पर राजनीति हावी हो रही है। सरकार नीति रद्द होने के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी सरकार की नीति की नीयत पर सवाल उठा रही है। नीति को हाईकोर्ट की तरफ से रद्द किया गया है, लेकिन राज्य सरकार इसके लिए बीजेपी पर तोहमत मढ़ रही है। वहीं बीजेपी के नेता भी लगातार बयान देकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि पॉलिसी इसी तरह से लाई गई थी ताकि वो लटक जाए। मगर इसी राजनीतिक तू-तू मैं में सच ये है कि 3 साल गुजर गए, बस इसी इंतजार में कि आज नहीं तो कल सरकार अपना वादा पूरा करेगी। मगर इंतजार कब खत्म होगा, ये भी संशय अभी भी बरकरार है। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो लटका भटका और अटका है छात्रों का भविष्य। झारखंड के युवा परेशान हैं, लेकिन सरकार 3 सालों से महज आश्वासन दे रही है। बम्पर नियुक्ति का दावा किया जाता है, लेकिन आज भी 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास का वादा सिर्फ कोरा आश्वासन ही दिखाई दिया। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के चेहरे हैं, और साथ ही साथ कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा उन युवाओं को बनाएं जो इस पूरी तरह से, जो कि सियासी चक्की में पिस रहे हैं, वो युवा खुद बताएं कि आखिरकार झारखंड के मन में क्या है, झारखंड के युवाओं में मन में क्या है। वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन पहले प्रदीप जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सरकार इल्जाम लगा रही है कि आप लोगों ने छात्रों के भविष्य को अंधेरे कुएं में धकेल दिया। अगर आप लोग नियोजन नीति के खिलाफ कोर्ट में नहीं जाते तो ये हालात पैदा ना होते। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार गलतियों पर गलतियां करते रहे और हम चुपचाप आंख बंद करके देखते रहे। अभी चुपचाप आंख बंद करके देखते रहे। अभी नियोजन नीति को ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आबकारी नीति की क्या हासिल हुई? भारतीय जनता पार्टी ने समय रहते सचेत किया था कि आबकारी नीति आपकी नियोजन नीति टिक पाई थी वैसे प्रदीप जी, जो आप लेकर आए? हमारी देखिए, हमने तो आरोप नहीं लगाया कि हमारी नियोजन नीति को इन लोगों ने कोर्ट में जाकर रद्द करवा दिया। चैलेंज करने वाले कोई तो थे वहां। तो अधिकार है भारतीय नागरिक का, क्यों किसी नीति के खिलाफ, सरकार की कोई भी नीति हो उसके खिलाफ कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकता है। तो ये तो मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान आया है, सीधे सीधे कोर्ट को कटघरे में लाने की कोशिश की जा रही है कि कोर्ट ने इन्फ्लुएंस होकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के इंटरव्यूनर बनने के बाद हस्तक्षेप याचिका जो हम लोगों ने दाखिल की, हमारे रमेश हंसदा हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको लगा कि नहीं यहाँ राज्य के लोगों के साथ गलत हो रहा है, तो याचिका डाली, इसमें गलत क्या किया। तो अब उसको आधार बना के कोर्ट पर निशाना साधना कि कोर्ट ने फैसला दे दिया, दबाव में दे दिया, और ये यूपी बिहार वाले ऐसा ही करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री को अगर थोड़ी भी संजीदगी होती तो इस तरह के बयान नहीं देते, क्योंकि ये सीधा सीधा कोर्ट के अवमानना का मामला बनता है। कोर्ट के फैसले को आप स्वीकार करने के बजाय आप उस पर खड़ा कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी को आप कटघरे में लाना चाहते हैं। नहीं, आपका अनुभव क्या कहता है? अब सरकार के पास विकल्प क्या बचा है? विकल्प यही है कि जो भेदपूर्ण नीति थी उसकी कमियों को दूर करें। कोर्ट ने जो प्रश्न खड़ा किए कि 10वीं और 12वीं का जो प्रावधान था जनरल वर्ग के लोगों के लिए, और 12वीं का जो प्रावधान था जनरल वर्ग के लोगों के लिए, और जो मूलवासी है यहाँ के जो अन्यत्र पढ़ाई के राज्य से बाहर, उनको आप परीक्षा से वंचित करना चाहते थे, उसको सुधार करें। उसके अलावा हिंदी और उर्दू को लेकर जो कोर्ट ने टिप्पणी की, उसको तो इनको दूर करना ही पड़ेगा। अब इनके लिए गले की फांस बन चुकी है। देखिए तिलक जी, इनके लिए गले की फांस बन चुकी है। कोर्ट के मामले को तो ये एक तरफ से कहते हैं कि नहीं किसी ने प्रभावित किया, इसलिए कोर्ट ने इस तरह का फैसला दे दिया। अब उन विसंगतियों को अगर दूर न करें तो सुप्रीम कोर्ट छोड़ के कहीं भी चले जाएं, इनके पक्ष में फैसला नहीं आने जा रहा। क्योंकि अगर विभेदपूर्ण नीति है, छात्रों को अगर आप अपनी राजनीति का शिकार बनाना चाहेंगे तो बाकी के छात्रों ने क्या दोष किया है? अब तो मैं ये मांग रखूंगा छात्रों ने सरकार से कि जिन छात्रों ने अप्लाई किया अलग अलग परीक्षाओं के लिए, और कोर्ट ने चूंकि नियोजन नीति रद्द कर दी, परीक्षाओं पर रोक लग गई, कुछ परीक्षाएं हो चुकी थी, बहालियां भी हो चुकी थी, तो अब सरकार उन परीक्षार्थियों ने आवेदन शुल्क जो जमा किया था, अगर सरकार कोर्ट चली गई तो सुप्रीम कोर्ट, अब अगर कोर्ट सरकार की मंशा है तो जाए। मुख्यमंत्री जी का बयान आया था इस फैसले के बाद कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और आज लगभग 10 दिन हो गया फैसला आए हुए।
लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से फिर कोई बयान नहीं आया। संजीत शाह ये तो जी, सरकार ही अपने संजीत शाह जी, तिलक जी, एक पूरा कर दूं। ये सरकार अपने यू टर्न के लिए जानी जाती है। इन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ेगा आबकारी नीति से, बहुत विचार विमर्श के बाद हम ला रहे हैं। अभी आबकारी मंत्री ने कहा कि नहीं, अब फिर से झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही चलाएगी इसको, और जो राजस्व की क्षति हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा, इस पर कुछ नहीं बोला उन्होंने। संजय शाह, आप भी आंदोलित छात्र हैं, अब सरकार का रुख क्या दिखाई देता है आपको? आपने कहा कि भाई 3 महीने का वक्त देते हैं सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक ये स्थिति साफ नहीं है कि या वो संशोधित करेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। कंफ्यूज है। एक तो सबसे पहले कंफ्यूज होकर नियोजन निवासी लेकर, और अब किया गया कंफ्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं या फिर हम इसे संशोधन करें। पर हम छात्रों ने ये मांग रखी थी इसे तत्काल संशोधन किया जाए। अगर आपकी मंशा साफ है, नियोजन नीति को संशोधन करते हुए इस जो नियोजन प्रक्रिया है इसको चालू करें ताकि नियुक्ति होना प्रारंभ हो जाए। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाती है और गलती से अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे लगा दिया तो सारा का सारा नोटिफिकेशन फिर खारिज हो जाएगा। फिर जो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म भर के 3 साल 4 साल 5 साल से लगे हुए हैं, उनको फिर निराश होना पड़ेगा, हताश होना पड़ेगा, जो कि कई सालों से ये चीज देखने मेरा ख्याल ये है कि सरकार इसके तत्काल अगर संशोधन करे। और दूसरा चीज ये बताना चाहूंगा सर, अभी रेट्रोफिट का मामला आ रहा है। सरकार चाह रही है कि जो एग्जाम हो चुकी है उसे रेट्रोफिट कराएंगे। तो अब रेट्रोफिट में कोई कट ऑफ डेट तो जारी किया गया नहीं है। जब जनरल ओपन होगा जब वैकेंसी भरने के लिए तो फिर, लेकिन संजीत मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, क्योंकि सरकार अगर जिद पर नहीं होती तो विधि विभाग की जो सिफारिश है कम से कम उसको मान लेती कि भैया ये असंवैधानिक है। इसका मतलब सरकार चाहती थी तभी वो कोर्ट में गई, और अब वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो फिर आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? मैं बताता हूं सर, जब आपने नियोजन निवाली आपने जब बना रही आपने आपकी सरकार जब बना रही थी, जब आपके कैबिनेट यहाँ पे डायरेक्शन दे रहा था, जब आपके जो महाधिवक्ता है, जो एडवोकेट जनरल, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हाई कोर्ट में ये खारिज किया जाएगा। एक महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार का, वो हाई कोर्ट के जज के इक्वल उनका क्वालिफिकेशन होता है। जब वो पहले ही इन पे हिंट दे चुके थे कि हाई कोर्ट में खारिज हो जाएगी, आपको वहीं पे संशोधन करना चाहिए था। चलिए ठीक है, आपने राज्य हित में हो सकता है 5 मिनट के लिए मान लिया जाए कि नियोजन नीति आपने बनाया था, पर आप संविधान से ऊपर नहीं है। कहीं न कहीं संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेशन हो रहा था, तो आपको इस चीज को देखना चाहिए था। नहीं, वो बातें तो अब सजीश बिल्कुल साफ है ना। सरकार जानती थी, जानकर भी हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट में वो रद्द हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो फिर आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि मतलब वाजिब सी बात है, सुप्रीम कोर्ट गए तो मामला लटकेगा। संशोधित करने के लिए सरकार तैयार होती तो पहले ही सरकार तैयार हो जाती। जी बिल्कुल, हाँ, संशोधित करना ही एक विकल्प है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाती है, सर मैं आपको बताना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रेंज वाइडर रेंज है, नो डाउट, बट सुप्रीम कोर्ट स्पेशली बनाया गया है फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्हें ये चीज पता होना चाहिए। तो अगर इस आर्टिकल 14 और 16 पे डायरेक्ट ये उठा के देखेंगे तो ऐसे ही नॉन एंड वायलेट कर देंगे, तो फिर इनका मुद्दा ऐसे ही धरा का धरा रह जाएगा। फिर छात्र फिर से फॉर्म भरेंगे, फिर से नियोजन नीति आएगी, फिर से फॉर्म भराए जाएंगे, पता नहीं फिर कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा। इस चीज को सरकार को समझनी चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि मसला अटकेगा ही अटकेगा, अटका लटका और भटका। बिल्कुल, और इसमें छात्र परेशान है, युवा परेशान है। मैं जरा 3 बयान सुनाना चाहूंगा, अगर वो 3 बयान आ गए तो प्लीज मुझे बताएं पीसीआर, और फिर उसके बाद मैं जरा पहले 3 बयान सुना देता हूं जिसमें राजनीतिक तूतू में साफ तौर पर दिखाई देती है, और फिर उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लूंगा। प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कहना है। उनके जो मूल है, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, उनका भला हो, ये नहीं चाहते। और इनका एक बहुत बड़ा एक रैकेट है, इन्हीं के द्वारा सारा चीज़ ये एक तरफ से कहा जाए षड्यंत्र साजिश रचा जाता है। नीति बिल्कुल होना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जो तो कहा है कि जैसा मैंने देखा है, एक कमेटी भी बनाई है विधायक लोगों का, एज रिलैक्सेशन में देने की भी बात चल रही है कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में कहा है, तो गंभीर है और सरकार को इसमें करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए, उसमें सरकार को करनी चाहिए। कुछ सुझाव अगर आता है मान लीजिए किसी का भी, तो उसमें अच्छी चीज़ों को राजहित में लेना चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम मैं भाजपा के साथियों से पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि आखिर वो जो रमेश हांसदा कौन है?
वो जो रमेश हांसदा जो PIL किया, आखिर वो कौन है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर यहाँ पे अगर माननीय न्यायालय के पास अगर ये लोग नहीं जाते, आखिर रमेश हांसदा को पूछ लीजिए ना, आखिर तुमने क्यों किया PIL, आप पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, हताश होने की जरूरत नहीं है। इसी आपको हम लोगों ने वादा किया है, वादा पूरा करेंगे। छात्र तो बेचारे बेबस हैं। आज जिन लोगों को नियोजन मिला हुआ था, आज उनके ऊपर भी तलवार लटक गई। 2021 में जो बहाल हुए थे, उस नियोजन नीति के आधार पर उनकी नौकरी भी चली जा रही है। और जो नौजवान आज सड़कों पर हैं, इन सारे लोगों को अपेक्षाएं थी कि ये सरकार करेगी, लेकिन वो अपेक्षाएं सारी धूल धूसरित हो गई। सच्चाई ये है कि वर्तमान हेमंत सोरेन वाली सरकार एक भी व्यक्ति को नौकरी देना नहीं चाहता है। इसी प्रकार से बिहार, यूपी, बाहरी भीतरी करते रह जाएगा। यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने का उसकी इच्छा शक्ति ही नहीं है। यानी बीजेपी कहती है सरकार दोषी, सरकार कहती है बीजेपी दोषी। अब इसमें पिस रहा है झारखंड का युवा। झारखंड का युवा प्रदीप सिन्हा साहब, ये रमेश कौन है बार बार जिसका जिक्र हो रहा है? आप लोगों ने दाखिल करवाई क्या PIL? मैंने तो आपको अपने संबोधन में पहले ही कह दिया कि रमेश हांसदा हमारा कार्यकर्ता है। और ये जो बोल रहे थे, आपके आदेश पर हुई PIL? मैं बोल रहा हूँ, जैसा बोल लूँ, आपने सवाल पूछा, मैं बोल लूँ। और ये जो बोल रहे थे ना कि मैं बताता हूँ कि रमेश हांसदा कौन है, भाजपा का कार्यकर्ता, अरे इतना बड़ा खुलासा नहीं है ये। पहले वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अंदरूनी राजनीति का शिकार होने के कारण भारतीय जनता पार्टी में वो आए। और जहां तक प्रश्न है कि याचिका डाला, तो इसमें पेट में दर्द क्यों हो रही है? याचिका तो कोई भी डाल सकता है। यानी आप भी चाहते थे कि मामला अटक जाए? जब सुन तो लीजिए तिलक जी सुनिए, पूर्व महाधिवक्ता अजीत कुमार जो इस केस में पैरवीकार थे, उनका बयान आया था अभी कि सिर्फ रमेश हांसदा को टारगेट क्यों किया जा रहा है। अन्य याचिकाकर्ता जो थे वो भी इस राज्य के मूल निवासी थे, कई नामों का उन्होंने उल्लेख किया, तो उन नामों का वो ये कह रहे हैं बिहार और यूपी के थे। अगर ये बिहार यूपी के थे तो क्या वो देश का हिस्सा नहीं थे? अगर किसी को लगता है कि उनका हित प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से याचिका डालेगा। क्या याचिका डालने पर भी रोक है क्या? जब कोर्ट से कोई फैसला उनके पक्ष में आए तो तालियां बजाकर कहते हैं कि हम तो भाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, न्यायपालिका में हमारी जीत हुई। और जब न्यायपालिका ने उनकी बनाई हुई नीति को खारिज कर दिया तो कहीं ना कहीं उनको अब मिलाहट अंदर से आ रही है और ब्लेम गेम जो है यूपी और बिहार वालों पर। अरे भाई आप ये तो बताइए मुख्यमंत्री जी कि आपने ये विद्वेषपूर्ण नीति बनाई ही क्यों, जब आपको महाधिवक्ता ने पहले ही राय दे दिया कि ये कोर्ट में खारिज हो जाएगा। संजय जी, क्या सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं युवाओं के नाम पर? संजीत शाह, अपनी जिद पूरी करने के लिए मुख्यमंत्री बच्चों को राजनीति का शिकार बना रहा है। युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली युवा, ताकि सड़क पे घूमे। युवा अगर सड़क पे घूमेगा नहीं, बेरोजगार रहेगा नहीं, तो इन पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में झंडा कौन ढोएगा? इनकी रैलियों में भीड़ कैसे इकट्ठा होंगे? ये सवाल है सर। संजीत, लेकिन सवाल यही है ना, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये बीजेपी के नेता ही अगर PIL दाखिल ना करते तो ये बवाल होता ही नहीं, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। लेकिन 3 साल में कितनी नौकरियां दी सरकार ने, ये भी तो सवाल है। एक भी नहीं, बस JPSC में 252 सीट में जितनी वैकेंसी थी वो क्लियर कराई गई सर, वो भी ईडी की जांच के दायरे में है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी अभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और रहा बात अभी की जितनी भी नियमावली के चक्कर में जितनी खारिज हुई वैकेंसी, और इसका भी जिम्मेवार जो सरकार अभी भी नहीं लेना चाह रही है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ कोई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसने रिट जारी किया या फिर PIL जारी किया, तो ऐसा नहीं है। झारखंड में तो बीजेपी, कांग्रेस, JMM सभी के लड़के बच्चियां पढ़ रहे होंगे, तो वहां जाने का तो अधिकार सबको है। पर इस चीज को तो सरकार को देखना चाहिए था ना कि हम ऐसा कोई भी लूप होल ना छोड़े जिससे वजह से छात्र प्रभावित हो। क्या ये चीज उनके दिमाग में, ये चीज नहीं चलना चाहिए था? ठीक, तो ये तो सीधे सीधे सरकार होगा ना सर। यानी आप ये कह रहे हैं इसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर सरकार है, लेकिन बीजेपी, आप जब नियोजन नीति बना रहे हैं, इतने छात्रों को रोजगार देने के लिए जब इस रास्ते पे आप जा रहे हैं, तो आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आप एक सरकार पे है, एक बड़े पद पे है, आपका जनहित में कल्याणकारी काम करने का आप एक स्पेशल उत्तरदायित्व लिया गया है, और आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ठीक, इमाम सैफी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि छात्र हैं, युवा हैं।
इमाम सैफी साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर शुक्रिया सर। इमाम सैफी इंडिया वॉइस, धन्यवाद। इमाम सैफी साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? बिल्कुल सर। जी सैफी साहब, देखिए, सरकार के नुमाइंदों को हम इस कार्यक्रम में बुलाते हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा सवाल का जवाब देने के लिए आता नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं है सर। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता, इतने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं, हम कहते हैं कि झारखंड के युवाओं की सुनो पुकार, इन्होंने ही आपको दिया है वोट, तो कहते हैं ना ना कोई जवाब नहीं देंगे, नहीं बैठते इंडिया वॉइस पर। कहते हैं ना, तुम सवाल करते हो नौकरी का, बेरोजगारी का, युवाओं की आवाज उठाते हो, हम उस पर जवाब नहीं देंगे। कुछ और सवाल पूछो तो जवाब देंगे, सब कुछ देंगे जवाब, लेकिन हां युवाओं के मसले पर जवाब नहीं देंगे, डिबेट से भाग जाते हैं। हम कहते हैं स्वागत है आपका, आइए, कम से कम युवाओं को एड्रेस करिए, बताइए कि आप लोगों की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है। जब नीति कोर्ट में नहीं टिक पाई तो वो डिबेट में कैसे टिक पाएंगे? दिक्कत यह है, हम फिर भी कहते हैं, हम फिर से लगातार अपील कर रहे हैं, जेएमएम और कांग्रेस के नेता जो सरकार के नुमाइंदे, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश लीजिए और इंडिया वॉइस की डिबेट में आइए। हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, वही सवाल जो झारखंड के युवा पूछ रहे हैं। हम कोई अंतरिक्ष से जुड़े हुए सवाल नहीं पूछेंगे, बिल्कुल सर, है ना, हम कोई फिजिक्स के सवाल नहीं पूछेंगे, हम सिर्फ युवाओं के ही, झारखंड के युवाओं के ही सवाल पूछेंगे। तो माननीय कांग्रेस के बड़े बड़े प्रवक्ता, माननीय जेएमएम के बड़े बड़े नेता, प्लीज आइए, आप सरकार हैं, जवाब दीजिए झारखंड के युवाओं का। इमाम सैफी साहब, अब सरकार के पास विकल्प क्या बताया? सरकार कह रही है कि 3 महीने का वक्त दीजिए, सब कुछ ठीक कर देंगे, लगता है आपको? ये 3 साल यही बोल रहे हैं सर। जब सरकार नहीं आया था, मुख्यमंत्री खुद बोलते थे और बोलते थे कि 3 महीने में 3 चीज वादा किए थे, कम से कम 5 लाख जो है लोगों को नौकरी देने वाला जो वादा था, बोला था कि 1 साल में दे देंगे 5 लाख नौकरी। पहला वादा तो चलिए फेल हो गया और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। दूसरा सबसे ज्यादा 3 महीना वाला जो वादा है ना सर, हम बहुत 3 साल से सुन रहे हैं। वो बोलते थे कि जितने भी पेंडिंग बहाली है, चाहे पंचायत सचिव का हो, शिक्षक का हो, सभी का हम जो है, या उत्पाद सिपाही का हो, जेप का हो, कारा चालक का हो, या एएनएम का हो, ये जेप वाला 2011 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बोलते थे 3 महीने जैसे ही सरकार में आएंगे तुरंत 3 महीने में पेंडिंग बहाली कर देंगे। ये 3 साल से सुन रहे हैं सर। और बोलते थे कि जितने भी अनुबंध कर्मी हैं उसको 3 महीने के अंदर अस्थायी कर देंगे, पारा शिक्षक हो, सहिया हो, जल सहिया हो, ये इन लोगों के लिए इन पर वादा किए थे सर। किसी का आंसू नहीं पोंछा और सिर्फ आश्वासन। सैफी साहब, खबर ये आ रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, इसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। हम लोग बताइए, यहाँ देखिए कि गिरगिट भी इतना रंग नहीं बदलता है जितना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रंग बदलते हैं। हमको तो बहुत गुस्सा लगता है उनके चाल चरित्र, और इतनी घटिया तो जब ये जो है क्या बोल सकते हैं, वो नहीं बोलने लायक है सार्वजनिक रूप से। वो इतनी गिरगिट भी शर्मा जाए इसको देख करके। ये मुख्यमंत्री दुनिया का सबसे ज्यादा झूठा, मक्कार, नाकाम मुख्यमंत्री होगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होगा। मैं बताना चाहता हूं, जेपीएससी के बारे में बोला था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, मेरा अनशन भी उन्होंने तोड़ाया था। इमाम सैफी साहब, हम आपके क्रोध को समझ सकते हैं, आक्रोश को समझ सकते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर संशोधन की भी बात आती है तो आपको लगता है कि रास्ता निकल सकता है? अगर सरकार अपनी जिद के आगे घुटने खुद ही टेक दे, क्योंकि सरकार को यह मालूम था कि कोर्ट में टिक नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही पता चल चुका था कि कोर्ट में असंवैधानिक है। अब संशोधन की बात भी आती है तो सरकार अपने घुटने खुद ही टेक ले, तो फिर आपको लगता है कि रास्ता निकल जाएगा? सर ये उलझा देते हैं, ये मुख्यमंत्री जी है ना, ऐसा करते हैं और बोलते हैं कि अभी तुरंत बोल देंगे कि बोलना था, उसके बाद बोल देंगे कोर्ट खाली था, और उसके बाद बोलेंगे केंद्र सरकार, और अभी तो बोलने लगे हैं कि ये बाहरी वाले लोग मतलब केस कर देते हैं। सर बाहरी केस करे चाहे भुगती केस करे, आपका तब न रद्द हुआ, तो जब है उनको जाना मुश्किल है। ऐसा बेकार मिल गए है ना, झारखंड का जो है अच्छा पलट करने का के पास 3 बच्चे खुद इस्तीफा देने नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये तो 10 दिन के अंदर नियोजन नीति बनाए, अभियान आधारित बनाए, जो मांग है
बहुसंख्यक उसको बनाए, 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आया है। सैफी जी आपकी आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आपके आक्रोश को इस वक्त पूरा झारखंड सुन रहा है। सजीद शाह 10 सेकंड आपको क्या लगता है, आप सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि युवा भी शांत हो और अपनी जिद के आगे वो भी सम्मानजनक रहे कि भैया हाँ ठीक है हमारी जिद भी रहेगी। सरकार तो सरकार है ना। अभी भी यही कहना चाहूंगा, एक अंतिम मौका मिल रहा है आपको दोबारा सत्ता में आने के लिए। अगर आपको सत्ता में आना है तो आप इस नियोजन नियुक्ति को जितना जल्द हो सके संशोधन करें, नियुक्ति नियमावली प्रक्रिया को स्टार्ट करें और 2023 खत्म होने से पहले जितने भी आपकी खाली पद हैं, जितनी वैकेंसीज हैं राज्य सरकार में, अगर सरकार संशोधन के लिए तैयार हो जाती है, प्रदीप जी साथ हैं आप सरकार के? देखिए सरकार को यह करना होगा और मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने जिन बिंदुओं पर आपत्ति उठाई है सरकार को उसी का निराकरण करना। आप लोग साथ देंगे? देखिए हम तो सरकार के जो अच्छे काम है उसके साथ है। नहीं कोर्ट तो नहीं जाएंगे फिर? नहीं सर, अब अगर विदेशपूर्ण नीति होगी तो जाएंगे। अगर नीति समावेशी होगा, सबको साथ लेकर चलने का होगा तो निश्चित रूप से हम छात्रों के हित की चिंता करते हैं और 3 साल में जो सरकार ने किया उसका आक्रोश तो छात्र ही व्यक्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, छात्रों के साथ धोखा हुआ वही बोल रहे हैं। ओके इमाम सैफी साहब, ये जो सोशल मीडिया है ना उसमें भी बहुत बड़ी ताकत है। भले ही बड़े बड़े प्रवक्ता कांग्रेस और जेएमएम के डिबेट में ना आए इंडिया वॉइस के, क्योंकि इनको मालूम है कि ये सवाल पूछेंगे, युवाओं के सवाल पूछेंगे, झारखंडियों के सवाल पूछेंगे, तो इसलिए सवालों से भागना है तो डिबेट में ही मत भागो, डिबेट में ही मत जाओ। लेकिन ये जो कार्यक्रम है ना, मुझे मालूम है कांग्रेस और जेएमएम के प्रवक्ता तो खास तौर पर देखते हैं, तो उनसे गुजारिश है सवालों से भागिए मत, वरना सोशल मीडिया पर यही इमाम सैफी जैसे युवा जो हैं आपसे सवाल पूछेंगे, यही क्लिप दिखाते हुए कि कब तक भागोगे डिबेट से, कब तक और कब तक रोना रोगे। कोरोना और सरकार चलिए कोस खाली बताइए इमाम सैफी साहब। अभी नया रोना है कि लोग बाहरी लोग केस कर दे रहा है। सर जानते हैं एक चीज बताना चाह रहे हैं। हाँ। ये बार बार हम लोग सवाल करते हैं तो बोलते हैं कि ये बाहरी लोग जो है आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है इसीलिए ये आदिवासी मुख्यमंत्री है, मूलवासी मुख्यमंत्री है, इसीलिए बाहरी लोगों का पेट में दर्द है। ये सर ये रट लिए हैं, यही चीज हर जगह सभा में सम्मेलन में बोलते रहते हैं। हाँ ठीक थैंक यू सो मच इमाम साहब। ये मुहिम जारी रहेगी, है ना, ये मुहिम जारी रहेगी। आप लोगों के ये मंच है, ये हमेशा हमने वादा किया आप लोगों से, आप लोगों का मंच है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, युवा, बेरोजगार, यही हमारा मुद्दा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका भी, इमाम साहब आपका भी और शाह साहब आपका भी। तो नियोजन नीति और नीति को लेकर राजनीति, अब किसकी नीयत में खोट, यह एक बड़ा सवाल। युवा कह रहे हैं सरकार रोजगार दे वरना फिर सिंहासन छोड़े। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।